आ रही है? बोर हो गए होगे आप सब लोग? नहीं हुए? थक नहीं गए? कब से बैठे हो? मैं शॉर्ट में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम आर्य त्यागी है और मैं ऑथर हूँ 2 बुक्स का। पहली बुक का नाम है हैक द हैकर्स बिफोर दे हैक यू एंड सेकेंड वन इज़ एक्सप्लॉइटिंग हैकर्स माइंडसेट। मैं अभी ऐसा वर्क कर रहा हूँ साइबर क्राइम कंसल्टेंट एंड इन्वेस्टिगेटर विद मेरठ पुलिस। और जो नितिन सर की चेन है हैकर्स डे NISS, इस साल उसको मैं बढ़ाऊँगा। हैकर्स डे 2023 का ऑर्गेनाइज़र हूँ और आई एम मेंबर ऑफ साइबर पीस फाउंडेशन। तो आप लोग वैसे थक गए होगे तो शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आपको पता है गूगल के मिथ्स के बारे में? आप सब लोग यूज़ करते हो गूगल, और जो गूगल की एप्लीकेशंस हैं जैसे जीमेल हो गए या फिर गूगल ड्राइव हो गए, सब आप लोग सब यूज़ करते होगे। बट उनकी कुछ मिथ्स के बारे में पता है कि गूगल आपका डेटा ट्रैक करता है, जो नितिन सर ने बताया था गूगल डेटा ट्रैक करता है, उनको कैसे यूज़ करता है वो, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन मिली है मेरे को, डू यू नो गूगल नोज़ यू बेटर गूगल नोज़ यू बेटर मोर देन योर मदर। गूगल आपकी मम्मी से भी जानता है, आपको जानते हैं। वो कैसे दिखाते हैं? अभी आप सभी पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो बंक पे भी जाते होगे आप सब, कुछ जाते होगे, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा इसके लिए। ये वॉलॉग सिक्योरिटी चल रहा है? नहीं चल रहा? पासवर्ड डाल दो। अच्छा, डन। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गूगल हमारा क्या क्या डेटा लेता है। अभी गूगल इनबिल्ट आता है हमारे फ़ोन्स में, ठीक है। तो गूगल आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, ये बेसिक हैं सारी चीज़ें। डिवाइस इन्फॉर्मेशन की, आपका कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो आप, भाई एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का क्या वर्जन चल रहा है, क्या ISP यूज़ कर रहे हो, कौन सा आपका एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, कौन सा यूज़ करते हो। जो ISP का आप डेटा यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपको एयरटेल 1 GB या 1.5 GB पर डे देता है, तो आप उस डेटा को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। फिर उस डेटा को जो गूगल है वो एप्लीकेशंस को या फिर कंपनीज़ को बेचता है, जैसे कि अमेज़ोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सबको बेचता है, जो कि वो एडवर्टीजमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग गूगल पे जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया हेडफोन्स बोट्स के, थोड़ी देर बाद ही मुझे उसके बोट के हेडफोन्स या फिर दूसरी कंपनी के हेडफोन्स का ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। वो इसी के थ्रू आता है। लोकेशन इन्फॉर्मेशन, अब आपको लगता है कि हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसका GPS बंद कर दिया और अब मुझे लगता है कि ऐसा मुझे कोई ट्रैक नहीं कर सकता, बट गूगल हमेशा उसको ट्रैक करता है थ्रू वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, सेल टावर, GPS। और अब इस डेटा को देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये मेरा डेटा है, गूगल का डैशबोर्ड। मैं कब कहाँ जाता हूँ, कौन से डे का है, 31 दिसंबर 2022 में मैं कहाँ से कैसे कैसे गया हूँ, या मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो गूगल का कैसे दिखाएगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, अपने घर से। पहले मैं कहाँ गया, यहाँ पे गया, फिर वापस गुप्ता कॉलोनी आया, ये पूरा मैप्स के थ्रू दिखा दिया। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। हम इस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि गूगल हमारा डेटा ना ट्रैक करे, हम अपना डेटा नहीं दिखाना चाहते कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको।
हैंग हो गया। हैंग हो गए, मतलब शो नहीं कर रहा लाइव। मैं इसमें डेट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 27 देखते हैं। 27 मई को क्या टाइमलाइन शो कर रहा है। मैं मेरठ से हापुड़ गया, हापुड़ से अमरोहा आया, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, तो उसने ये देखिए ये शो कर रहा है ना ट्रेन का लोगो, उसने ट्रेन का लोगो भी शो कर दिया। उसने ये भी दिखा दिया कि हम लोग बाइक से कितना ट्रैवल किए हैं और ट्रेन से कितना ट्रैवल किए हैं, कितना किलोमीटर, टाइम लाइन भी दिखा देगा। एग्जैक्ट टाइम तक बता दिया कि 7:08 पे हम लोग अपने घर से निकले थे, घर का एड्रेस तक आ गया। कोई पुराने डे का उठाते हैं। इंटरनेट स्लो चल रहा है। ट्वेंटी फोर्थ मई का देखा मैंने। अब 24 मई में मेरा डिवाइस पूरे टाइम मेरे घर पे ही था, तो उसने कोई टाइमलाइन नहीं बनाई। उससे पहले का देखते हैं कभी। नाइनटीन्थ का डिलीट कर दिया था मैंने। 18th का देख सकते हो आप। मेरठ से पहले मैं गाज़ियाबाद गया था। अब आप इसमें ट्रैक कैसे करोगे कि ट्रैवल जो किया है वो कैसे किया है। मेरठ से गाज़ियाबाद तक, यहाँ तक मैं ट्रेन से गया हूँ, ट्रेन से कश्मीरी गेट आगे मैं बाय रोड गया हूँ, तो यहाँ पे ट्रेन का लोगो भी आ गया है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब आपको अगर टाइमलाइन निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च करना है timeline.google.com। आप सर्च करना, वो आपको डेटा शो कर देगा आपका। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि किस डेट का आपको डेटा देखना है, और अगर आपको उस डेट का, पर्टिकुलर डेट का डेटा डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हो। हो गया डिलीट। तो अब पता चला गूगल कितना पावरफुल है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन हैकिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक। मोबाइल फ़ोन हैकिंग क्या होता है, थ्योरी वगैरह तो आप सभी को पता होगी। इसका भी सीधा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, हैक करके सीधा। मोबाइल फ़ोन हैक करके क्या लगता है आपको कि हम लोग क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं? किसी को पता है क्या क्या डेटा मिल सकता है? सब कुछ, सब कुछ मिल सकता है। कॉल्स इंटरसेप्ट हो सकती हैं क्या? कॉल्स इंटरसेप्ट हो सकती हैं, लाइव कॉल्स हो सकती हैं, बट ये चीज़ बहुत रेयर लोगों को पता है। आपको तो सर पता ही है। आप में से किसी को पता है? नहीं नहीं,
और किसी को कुछ आइडिया है कि अगर कॉल्स इंटरसेप्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर लीगली भी करनी है तो वो भी कैसे कर सकते हैं? किसी को कुछ आइडिया? ऐप्स इंस्टॉल करवा के उससे क्या क्या डेटा मिल जाएगा? हाँ, इंटरसेप्ट मीन ही इज सेइंग दैट लाइव कन्वर्सेशन, आप किसी से लाइव बात कर रहे हो, उसको कोई सुन सकते हैं। अभी अगर सपोज मैं और नितिन सर बात कर रहे हैं, हमारी कॉल्स कौन सुन सकता है और कैसे सुन सकता है? ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके लिए एक तो जो केस होता है वो काफ़ी प्रायोरिटाइज होना चाहिए। सेकेंड थिंग MSP, सॉरी, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। और इसके लिए जो केस होता है वो काफ़ी प्रायोरिटाइज होना चाहिए और इसके लिए एक नोटिस भेजा जाता है MSP के पास। उस MSP के थ्रू एक पर्टिकुलर नंबर पे जो भी सारी कॉल्स जा रही होंगी वो उधर फॉरवर्ड हो जाएंगी। लाइव कॉल्स वहाँ से हम लोग सुन सकते हैं। बाकी मैं आपको अब दिखाता हूँ कि अगर लाइव मोबाइल फ़ोन हैक होता है आप लोगों का तो उससे क्या क्या डेटा मिल सकता है। ये दिख रहा है? स्क्रीन पे कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा ना? बट यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। ये बैक कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा सॉरी। बैक कैमरा खोलते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम बात करें तो फ़ोन की स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब एक रीज़न बताता हूँ मैं कि क्यों हम लोग जो आईफोन्स यूज़ करते हैं उसका रीज़न क्या होता है आईफोन यूज़ करने का। जब भी हम लोग आईफोन में कैमरा खोलते हैं या फिर डिवाइस का माइक्रोफोन खोलते हैं तो उसके साइड में या फिर बीच में लाइट्स ऑन हो जाती है। बट एंड्रॉयड फ़ोन में जब भी डिवाइस में कैमरा ऑन होगा या फिर माइक्रोफोन ऑन होगा हमें कुछ नहीं दिखता। अभी जो अपडेटेड फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें तो दिख रहा है बट ओल्ड फ़ोन्स जो हैं उनमें अभी भी नहीं दिख रहा है। ये भी अपडेटेड फ़ोन है, 5G है, बट स्टिल इसमें ये फीचर नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको न्यू फ़ोन लेना है तो ऐसा फ़ोन लेना है जिसमें कैमरा ऑन होते टाइम या फिर माइक्रोफोन ऑन होते टाइम लाइट जले। ठीक है, एक स्लाइड है लास्ट, उसको ख़त्म करके फिर विश्वजीत लेगा सेशन। अब आप हैक होने से अपने आप को कैसे बचा सकते हो? सबसे पहला है एंड्रॉयड। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक डेली चेकअप आता है, मतलब एक सिक्योरिटी होता है रेडमी के फ़ोन्स में और रियलमी के फ़ोन्स में प्राइवेसी होता है। वहाँ से आप अपने फ़ोन्स को चेक कर सकते हो एंटीवायरस तो कोई वायरस तो नहीं है। अगर वायरस होता है तो हमारे फ़ोन का जो एंटीवायरस होता है वो उसको ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो या फिर अपने फ़ोन को भी यूज़ करते हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना जो कि गेसिंग ना हो सके। थर्ड, जो आपका डिवाइस है उसके बिहेवियर को हमेशा एनालाइज करते रहना कि वो बैटरी कितनी ले रहा है। हमारा जो डेटा है डेली यूसेज का वो जल्दी तो ख़त्म नहीं हो रहा है। और जो पासवर्ड है आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे अलग अलग पासवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा लगाना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है, अगर किसी थर्ड पर्सन को आपका पासवर्ड पता भी चल गया तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा विदाउट आपके OTP दिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे पेमेंट करनी है या फिर आपको कोई UPI पिन का आ रहा है तो वहाँ पे 3 बार सोचो पिन डालने से पहले या फिर पिन अपना शेयर करने से पहले। इतना ही था सेशन। थैंक यू।